भाजपा की बात करें, भाजपा के लोगों का बोल रहे हैं हम। इसकी मानसिकता है, इनकी पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है, वोट डालो राज करो। ही नहीं मिलेगा तो मोदी जी तो ये अपने आप को ही बहुत बड़ा मैंने नुकसान करवा रहे हैं। सबसे विरोधी तो उनका महिला लोग ही हो जाएगी। दिल्ली का एक सांसद कौन दिहुड़िया फुड़िया है, वो हमारे भाजपा के सांसद अनीस अली को विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। जो भाजपा के सांसद द्वारा अपमानित किया गया है उसी को लेकर बैठे। हम पूरे भाजपा से इसमें माफी मांगने के लिए कहेंगे। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी के सांसद, हम तो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुनियोजित तरीके से अपने सांसद को बोलने के लिए तैयार करके सांसद में भेजा गया है। कर प्रसार पूरे हिंदुस्तान में पड़े और हम हिंदू मुस्लिम बांट कर करके हम राजनीति करें। इस तरह के भाषा का प्रयोग किए हैं कि पूरा विश्व आज इंटरनेट की दुनिया में कोई छुपा हुआ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 लाइव में मोहम्मद एहसान जख्मी। अभी हम मौजूद है झरिया के चिल्ड्रन पार्क में और हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये झरिया क्षेत्र के आप देखें कि बहुत सारे कांग्रेसी नेता यहाँ बैठे हुए हैं जो मौन सत्याग्रह के लेकर के यहाँ बैठे हैं। इनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो रत्नेश कुमार यादव जो है झरिया नगर अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे। हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। जो भाजपा के सांसद द्वारा अपमानित किया गया है उसी को लेकर बैठे हैं। उसी को लेकर के बैठे हैं। सर क्या कहेंगे, आने वाले तो 24 का चुनाव है, विपक्षी पार्टी सब एक हो गए हैं, जिसको लेकर के कहीं न कहीं भाजपा में क्या कुछ बौखलाहट आ गई है जिससे सबकी अपनी जो बोल बिगड़ रही है? भाजपा में बहुत ज़्यादा बौखलाहट है और हम लोग एक होकर लड़ेंगे। शमशेर जी क्या कहेंगे, क्या कुछ मामला अभी वर्तमान में जो संसद भवन में, नए संसद भवन में घटी है और जो भाजपा संसद की जो एक स्पीच वायरल हुई है जिसपे ऐसी स्पीच है जो हम उससे बोलना भी उचित नहीं समझेंगे, उसको लेकर के क्या आज आप लोग जो प्रोग्राम रखे हैं मौन सत्याग्रहण का, उस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, ये घटना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का और आरएसएस का पाठशाला जो चलता है ना, यही सब सिखाया जाता है उन लोगों को। सड़क छाप भाषा सिखलाया जाता है, आप मर्यादित भाषा बोलने का सिखलाया जाता है। लोग उसी का वो प्रयोग किए थे। जो लोकतंत्र का मंदिर है, पहले सड़क पर ही लोग कर रहे थे और भी कर रहे हैं। आज वो लोकतंत्र के मंदिर में भी आप मर्यादित भाषा, एक माननीय संसद भाजपा का द्वारा एक माननीय संसद पर अमर्यादित भाषा जो आप कहें ना, जो उस भाषा को हम आपके माध्यम से कह नहीं सकते। आतंकवादी कह देना, उग्रवादी कह देना, मतलब जो राष्ट्र के निर्माण में, भारत की आज़ादी में इनकी कोई भूमिका नहीं। अंग्रेजों के साथ में ये लोग दलाली कर रहे थे। भारत की जो आज़ादी के दीवाने थे उनका मुखबरी कर करके फांसी में लटकवा रहे थे ये लोग। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो भाजपा पार्टी भी नहीं थी, आरएसएस था ना, जनसंघ था ना, वही तो है ना, उसी का पाठ है ना। तो वही पाठशाला में ये लोग को सिखलाया जाता है। आप बोले ना कि घटना इस तरह का घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की भाषा का प्रयोग कर करके, जबकि आज सड़क से लेकर के अब आ गया ये लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह का भाषा का प्रयोग करना निश्चित रूप से निंदनीय है। और हम लोग आज जो नगर कांग्रेस और प्रखंड कांग्रेस के द्वारा जो मौन धरना जो दिया जा रहा है, हम लोग का मांग है कि लोकतंत्र को बचाते हुए वैसे आप मर्यादित संसद, माननीय संसद है भाजपा का, उसको निलंबित ही नहीं बर्खास्त करना चाहिए ताकि विश्व में ये बात को जाए। अब तो इस तरह की भाषा से पूरा विश्व में भारत का सर झुका है, सर ऊंचा नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग का मांग है कि ऐसे सांसद को लोकसभा से बाहर फेंक देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। निलंबित का मांग नहीं मांग रहे हम लोग बर्खास्त की मांग कर रहे हैं। G20 के मीटिंग में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि सारे लोग के संबंध अच्छे हैं, हमारे काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सारे लोग हमें इनवाइट कर रहे हैं। उसी में यहाँ भाजपा सांसद कैसी बिगड़ी बोल निकल रही है, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, G20 नरेंद्र मोदी जी इस देश में 9 साल से सिर्फ ये मार्केटिंग कर रहे हैं। देश के लिए, देश हित में क्या होना चाहिए कभी नहीं करते हैं, सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं ये। और मार्केटिंग कर करके अपने 2-4 मित्र जो है अडानी अंबानी
उनको लाभ पहुंचा रहे, देश की जनता को कहाँ लाभ पहुंचा रहा, मजदूरों को कहाँ लाभ मिल रहा है, किसानों को कहाँ लाभ मिल रहा है, नौजवान आज बेरोजगार है, कमर तो महंगाई से देश की जनता परेशान है। ये सिर्फ अपना मार्केटिंग करता है और कहना नहीं चाहिए, कुछ गोदी मीडिया जो इनका है वो महिमा मंडप करते हैं इनका, जबकि आप धरातल पर जाइएगा तो आज एक एक जनता से पूछिएगा तो महंगाई, कमर तोड़ महंगाई से परेशान है। नौजवान से पूछिएगा तो आज इंजीनियरिंग कर करके, आपका ITI कर करके, पढ़ लिख करके, शिक्षित हो करके आज बेरोजगार पड़ा हुआ घर में। ये तो हालात है। इसलिए निश्चित रूप से ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी हिटलर रूपी सरकार जिसकी मानसिकता ही है कि इस देश को खंडित करना। अंग्रेज के ज़माने में भी ये लोग देश को नहीं चाह रहा था कि देश आज़ाद हो, आज भी ये लोग चाह रहा है कि इस देश खंडित हो जाए। इनकी मानसिकता है भाजपा वाले लोग को। ऐसी मानसिकता के मतलब पार्टी भाजपा के बात कर रहे हैं। भाजपा की बात करें, भाजपा के लोगों का बोल रहे हैं हम। इसकी मानसिकता है, इनकी पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है, फूट डालो राज करो। आज हम लोग जो यहाँ झरिया नगर और प्रखंड कमेटी मिल के मौन व्रत में हम लोग बैठे हैं। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी के सांसद, हम तो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुनियोजित तरीके से अपने सांसद को बोलने के लिए तैयार करके सांसद में भेजा गया है कि अमर्यादा भाषा का उपयोग करो और भड़काऊ भाषण दो, जिससे देश जो है खंडित हो जाए, देश बिखर जाए, जिससे हम लोग पूरे देशवासी बहुत आहत में हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ मौन व्रत में बैठे हैं और इसको हम लोग जितना कम कहें उससे ज़्यादा हम लोग निंदा करते हैं। इसको, इस सांसद को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। आज मैं बहुत दुखी हूँ। भारत में जिसको हम कहते हैं मेरा भारत महान, पूरी दुनिया में भारत के तहजीब को जानी जाती है। आज लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह का भाषा का उपयोग किया है भाजपा के सांसद, सबसे पहले तो उसका जितना नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको निंदा करने के लिए, इतना गलत काम किया है। और हम जो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी डर गया है, भारत जोड़ो यात्रा से मोहब्बत की दुकान में इतना गाहक आ गया है कि बिल्कुल डर गया है। और विशेष सत्र ही इसलिए बुलाया गया कि इस तरह का संगूफा प्री प्लानिंग हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई आप बोलते हैं कि एक्सीडेंट ऐसा घटना हुआ ना, वो प्लानिंग के तहत उसमें मोदी का हाथ है। और आप देखे होंगे, अगर जो लोग टीवी देख रहे होंगे, उसमें जिस टाइम वो अवांछित सांसद जो है जिस तरह का उपयोग कर रहा था, तो हर्षवर्धन जो कैबिनेट मंत्री है वो हंस रहा था और साथ ही साथ रविशंकर जी भी हंस रहे थे, कानून मंत्री हैं। मैंने उसका तो सदस्यता समाप्त होना चाहिए, मगर ये दोनों जो हंस करके मौन समर्थन दे रहे थे और उसके पूरे भाजपा के लोगों ने उसको समर्थन मौन दिया। हम पूरे भाजपा से इसमें माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। और जो सांसद ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, नीचे स्तर का, निचले स्तर का भाषा का उपयोग किया, उसकी सदस्यता को समाप्त करनी चाहिए, होना चाहिए। और अब हम भी चुप बैठने को नहीं हैं। आप इसमें देखिएगा तो बड़ी राजनीति है। उस अपमानित करने के लिए भी जो सांसद का चुनाव किया वो मुसलमान था, बीएसपी का, और ताकि इसका करफसार पूरे हिंदुस्तान में पड़े और हम हिंदू मुस्लिम बांट करके हम राजनीति करें, जिसको यहाँ की जनता ने सब समझ गई है कि प्लानिंग के तहत है। पुलवामा भी प्लानिंग के तहत था, ये भी
प्लानिंग के तहत है। और हम शुरू से बोल रहे हैं कि 2024 से पहले ये बड़ा घटना कुछ और करवा सकता है। जहां तक महिला आरक्षण बिल जो लाया है, हम उसका समर्थन किए हैं, मगर साथ ही साथ आप देखे होंगे कि उसमें जितना 33% में जितना महिला का होता है, उसमें से हरिजन का, आदिवासी का और ओबीसी का आप आरक्षण दे दो। ऐसे तो सब आप लेके चली जाइएगा। तो इसलिए आबादी के हिसाब से सबको हक मिले, तो जनरल सीट में जब आरक्षण है तो महिला में भी आरक्षण रहेगा। सीधा साधा बात है। तो उसमें सब में फेल कर गया है। महिला बिल भी इनका फेल कर गया। ये लागू नहीं करने जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सारा काम हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है संसद भवन में। समर्थन हो और बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, ये सब इन लोग का पुराना माने सोच विचार, ये लोग में सिर्फ ये लोग दिखाते हैं कि हम लोग आरएसएस है, बीजेपी है या माने संस्कारी है। ये संस्कारी नाम का इन लोग में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर संस्कारी नाम का होता तो कोई भी सांसद का मेंबर रहेगा तो उसको इस तरह से बेइज्जती नहीं करेगा। दूसरे में अभी तक कोई इसमें सवाल कोई खड़ा नहीं किया है। और महिला आरक्षण के बारे में बात करें तो महिला आरक्षण 33% महिलाओं को दिए, लेकिन उसको कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि आप 33% महिला को दिए ठीक है, लेकिन ओबीसी एससी का जो आरक्षण है उस पर भी आरक्षण देना चाहिए। उस पर क्या कहना चाहिए? महिला आरक्षण का जो बिल लेके आए हैं, ये तो बहुत ही माने ये तो महिला लोगों को फुसलाने का काम किया गया है। ये इसमें बिल भी लाए तो किंतु परंतु ये सब जोड़ जाड़ के लाए हैं, वो भी 2026 के लिए। अभी तो इसमें हम लोग को कोई लाभ नहीं इसमें मिल रहा है। दूसरी बात है कि जो अभी जो 2024 में जो इलेक्शन है उसके लिए उसी टाइम ये भी बिल पास लेकर आए हैं। दूसरी बात है कि जब महिला लोग को जब कोई लाभ ही नहीं मिलेगा तो मोदी जी तो ये अपने आप को ही बहुत बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। सबसे विरोधी तो उनका महिला लोग ही हो जाएगी। इसमें महिला लोग उनका खास विरोधी हो जाएगी, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। महिला लोगों को क्या फायदा दे रहे आप? कुछ फायदा दे रहे, कुछ फायदा नहीं दे रहे। तो सबसे पहले तो महिला ही उनका खिलाफ हो। क्या मांग करते हैं इस तरह का जो संसद स्पीच दिए हैं उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो उनको बर्खास्त किया जाए। ये मौन व्रत जो आज हम लोग रखे हैं, ये देश के लोकतंत्र के मंदिर नया संसद भवन जो मोदी जी बनवाए हैं, बीजेपी का दक्षिण दिल्ली का एक सांसद कौन दिहुड़िया फिहुड़िया है, वो हमारे भाजपा के सांसद अनीस अली को ऐसा अमर्यादित शब्द से संबोधित किए हैं जो हम लोग आपको बता नहीं सकते हैं, वो बताने योग्य नहीं है। लेकिन वो सांसद भवन में किए हैं और उनका कैबिनेट का मंत्री रविंद्र प्रसाद और एक और मंत्री बीजेपी का वो हंस के उसको समर्थन दे रहे थे। मैं चुनाव आयोग से ये मांग करता हूँ, ये डिमांड करता हूँ कि वो सांसद जो अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया है, संसद भवन में इस तरह अमर्यादित भाषा जो बोला है, जो सड़क पे बोलने में एक मजदूर को भी शर्म आएगा, वो सांसद भवन में बोला है। उस चुनाव आयोग उसको आयोग घोषित करे कि हिंदुस्तान में किसी कोना में चुनाव लड़ने योग्य नहीं रहे। क्या नाम है आपका? मैं अशोक मालाकार, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस। देखा जा रहा है कि नगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ बैठ करके समर्थन दे रहे हैं। तो जिस तरीके से बिगड़ी बोल ये यहाँ के जो संसद भवन जो लोकतंत्र के मंदिर है वहाँ इस तरह का जो स्पीच दिया गया है उस पर क्या कहना चाहिए? मैं यही बात बोलना चाहता हूँ लोकसभा स्पीकर महोदय से, ओम बिरला जी साहब से, कि इनको जल्द से जल्द इनको बर्खास्त किया जाए। इस तरह का लोकतंत्र के मंदिर में जो ऐसा किए हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह के भाषा का प्रयोग किए हैं कि पूरा विश्व आज इंटरनेट की दुनिया में कोई छुपा हुआ नहीं है। पूरा विश्व देखा कि जो स्थिति संसद में बोले हैं। मैं ओम बिरला साहब से मैं काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं प्रखंड प्रभारी हूँ, झरिया प्रखंड का, आशीष सिन्हा।